नमस्ते दोस्तों, आज गर्भपात के बारे में पूरी चीज़ों को आप समझें और जानें। नमस्कार। एबॉर्शन की ये पूरी सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कि एबॉर्शन क्या होता है, कितने प्रकार के एबॉर्शन होते हैं, एबॉर्शन किट लेने के बाद कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है, फिर एबॉर्शन होने के बाद कितने दिन बाद आपके पीरियड्स आना नॉर्मल बात होती है, एबॉर्शन होने के बाद कब आपको संबंध रखना चाहिए, एबॉर्शन के बाद आपको क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। एबॉर्शन से रिलेटेड हर चीज़ इस टॉपिक के अंडर हम कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। और बहुत से बार पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं तो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मैम मुझे 1.5-2 महीने पहले मेरा एबॉर्शन हुआ था, मैंने किट लिया था बट अभी भी पीरियड्स नहीं आए हैं, या फिर सर्जिकली एबॉर्शन किया है यानी कि डीएनसी करके बच्चादानी में से निकाल लिया है, तो उसके भी कुछ 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, अभी तक पीरियड्स नहीं आए, तो नॉर्मली मैम मुझे कब पीरियड्स आना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जनरल हेल्थ रिलेटेड, वुमेन हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। एबॉर्शन के कितने दिन बाद आपको पीरियड आना चाहिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका किस प्रकार का एबॉर्शन हुआ है। यानी कि अगर आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है यानी कि खुद से गर्भपात हुआ है, आपने कुछ हेवी वर्क किया था या फिर अनड्यू आपका ट्रैवलिंग हो चुका था और उसके बाद आपको सीवियर पेन इन एब्डोमेन और ब्लीडिंग होके 1 या 2 दिन में अगर आपका कंप्लीट एबॉर्शन हो चुका है तो लास्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से लेके आपको 30 to 40 डेज़ के अंदर आपके नेक्स्ट पीरियड्स आ जाने चाहिए। अगर आपके रेगुलर पीरियड्स है यानी कि अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 दिन की हो सकती है, किसी की 28 दिन की या किसी की 35 दिन की, 21 से 35 दिन के अंदर जिस किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस हिसाब से आपके नेक्स्ट पीरियड एबॉर्शन के बाद आने चाहिए। फिर अगर आपका मेडिकल एबॉर्शन हुआ है यानी कि अगर गोली खा के या एबॉर्शन किट खा के अगर आपका एबॉर्शन हुआ है तो उस कंडीशन में आप किस प्रकार से गोली लेते हो उसके ऊपर आपके नेक्स्ट पीरियड डिपेंड होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप सही तरीके से अगर किट लेते हो विद डॉक्टर्स एडवाइस, विद गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस, आप सही तरीके से अगर किट लेते हो तो आपका जो एबॉर्शन है, जो ब्लीडिंग है, वो आपको हार्डली 1 या 2 दिन रहेगा। 3 दिन से ऊपर आपको नॉर्मली अगर कंप्लीट एबॉर्शन है तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। बट अगर आपका ब्लीडिंग 7 से 8 दिन तक रहता है तो जो लास्ट दिन आपका ब्लीडिंग का है, मेडिकल एबॉर्शन किट लेने के बाद जो लास्ट दिन तक आपको ब्लीडिंग रही है, वहाँ से लेकर अगर आपको 30 to 40 डेज़ तक कुछ भी ब्लीडिंग नहीं होती है, स्पॉटिंग भी नहीं, हार्डली स्पॉटिंग होती है या स्पॉटिंग भी नहीं होती है, तो आपको 30 to 40 डेज़ के अंदर आपकी माहवारी आ जानी चाहिए। फिर अगर आपका सर्जिकल एबॉर्शन होता है यानी कि विथ इंस्ट्रूमेंट्स आपका गर्भ निकाल लिया है, विथ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल औजारों के साथ अगर आपका गर्भपात हुआ है, तो उस कंडीशन में जिस दिन आपका गर्भपात किया था वो दिन या उसके दूसरे दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है। मोस्टली सिर्फ 1 ही दिन सर्जिकल एबॉर्शन में ब्लीडिंग होती है, ये इसका एडवांटेज है कि आपको बहुत दिन तक ब्लीडिंग नहीं रहती है। अगर आपको सर्जिकल एबॉर्शन होता है तो जिस दिन आपका सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है वहाँ से 1 महीने तक, 30 डेज़ तक या एट द मोस्ट 40 डेज़ तक आपको माहवारी आ जानी चाहिए। फिर अगर आपका मेडिकल एबॉर्शन होता है उस केस में आपके जो नेक्स्ट पीरियड होते हैं वो मे भी थोड़े से हेवी पीरियड्स आपको हो सकते हैं यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है नॉर्मल पीरियड से। और अगर आपका सर्जिकल एबॉर्शन हुआ है, सर्जिकल एबॉर्शन में जब हम गर्भ निकालते हैं तो उसके साथ जो बच्चादानी की इनर लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो भी थोड़ी बहुत वो गर्भ के साथ बाहर आ जाती है। जो नेक्स्ट पीरियड होते हैं वो मे भी आपके पहले पीरियड्स जैसे नॉर्मल पीरियड्स आते हैं वैसे ही जा सकते हैं या फिर बहुत से पेशेंट्स में वो थोड़े कम भी हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल पीरियड से आपको कम ब्लीडिंग भी हो सकती है सर्जिकल एबॉर्शन के केसेस में। फिर अगर नॉर्मली आपकी माहवारी इरेगुलर रहती हो यानी कि एबॉर्शन के पहले आपको वैसे ही 1.5 महीने बाद या 2 या 3 महीने बाद माहवारी आती थी, तो बहुत से बार इस बार भी आपको एबॉर्शन के बाद मे बी 1.5-2 महीने तक माहवारी आ सकती है। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 1.5 मंथ यानी कि
45 डेज़ तक आप खुद से माहवारी आने की राह देख सकते हैं। फिर 1.5 महीने बाद आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेनी चाहिए, कहीं गलती से वापस से प्रेगनेंसी तो नहीं रह गई। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आती है तो उसके 15 दिन बाद यानी कि अबॉर्शन के 2 महीने बाद आपको वापस से प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेनी चाहिए। और अगर वो भी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत से बार पीसीओएस के पेशेंट में या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस के बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि अबॉर्शन के बाद ओवेरियन सिस्ट फॉर्म होती है, यानी कि बीजाशय या अंडाशय में बहुत से बार सिस्ट फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी माहवारी रुक जाती है। और ये चीज़ आपको अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी पे पता चलती है। सो आपके गायनेकोलॉजिस्ट को अगर लगता है, डाउट है, तो वो आपको सोनोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं। और अगर सिस्ट है या जो कुछ भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उसके लिए पहले आपको माहवारी आने के लिए गोली दी जाएगी और फिर उसके बाद में 2 या 3 महीने के लिए आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देके वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस को करेक्ट किया जाएगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि जो भी प्रकार का आपका अबॉर्शन होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मेडिकल अबॉर्शन या सर्जिकल अबॉर्शन, आपको अगर रेगुलर पीरियड्स है तो 30 to 40 डेज़ के अंदर आपको नेक्स्ट पीरियड अबॉर्शन के बाद आ जाना चाहिए। और अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स है तो 40 to 60 डेज़ यानी कि 2 महीने तक आप पीरियड्स के लिए राह देख सकते हो। अगर 60 डेज़ तक भी आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और फर्दर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो ये जानकारी आप तक ही सीमित न रखिए, इसे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।